नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमें किन परिस्थितियों में अपने डेंटल डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन से ज़्यादा वो लापरवाही करते हैं और बहुत सारी ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स होती रहती है हमारी ओरल कैविटी से संबंधित, जिनको वो लापरवाही करते रहते हैं, नजरअंदाज करते रहते हैं और आगे चल करके उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम शुरुआती अवस्था में होती है तो उसका जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, यदि सही समय पर करवाया जाए तो वो समय भी कम लेता है, पैसे भी उसमें कम खर्चने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात, हमें समस्याएं भी नहीं होती, मर्ज गंभीर नहीं हो पाता और बहुत ही आसानी से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन ये हम लोगों की टेंडेंसी होती है, आदत होती है लापरवाही करने की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ प्रमुख परिवर्तनों के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे ओरल कैविटी में होते हैं। देखिए, हमारे शरीर की एक सबसे खास बात ये होती है कि जब उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार के उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, तो वो कुछ न कुछ हमें संकेत देती है। जरूरी है हमें उस संकेत को पकड़ने की, समझने की और बिल्कुल सही समय पर डॉक्टर के पास जाने की। तो ओरल कैविटी में भी यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर यानी हमारा ओरल कैविटी हमें कुछ परिवर्तनों से अवगत कराता है। सही समय पर यदि हमने उन परिवर्तनों को समझा और सही समय पर डॉक्टर के पास गए तो आगे चल के आपको ना तो गंभीर समस्या होने वाली है, ना आपको प्रॉब्लम होने वाली है और आपका इलाज बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इस वीडियो में आज आपको कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में बताऊंगा, कुछ प्रमुख परिवर्तनों के बारे में बताऊंगा। यदि उनमें से कोई भी एक समस्या, कोई भी एक परिवर्तन आपके ओरल कैविटी में है, आपके दांतों में है, आपके मसूड़ों में है, आपके टंग में है, तो आपको बहुत जल्दी संभलने की जरूरत है और अपने डॉक्टर के पास जा करके उसका इलाज करवाने की जरूरत है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट और यूजफुल जानकारी ही मिलती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, मुझे आप कमेंट करिए। मैं हर संडे रात 8 बजे संडे कमेंट बॉक्स के रूप में आता हूं, जिसमें मैं आपके सारे सवालों के आंसर करता हूं। मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि इस संडे मेरा संडे कमेंट बॉक्स का वीडियो नहीं आ पाया था। उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रही थी बार बार मेरे वीडियोज में, जिसके कारण से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट संडे में कोशिश करूंगा उसको दूर करने की और आपके सारे सवालों के मैं आंसर करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो मैं मसूड़ों से स्टार्ट करता हूं। तो नंबर 1 कि यदि आपके मसूड़ों में लालिमा आनी स्टार्ट हो गई है, सूजन आने लगा है और उसमें दर्द होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको संभलने की जरूरत है। लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये जिंजिवाइटिस की निशानी होती है, या ऐसा कह सकते हैं जिंजिवाइटिस के शुरुआती लक्षण होते हैं। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसके लिए होम रेमेडीज भी होती हैं। जब कोई भी डिजीज शुरुआती अवस्था में हो तो आप होम रेमेडीज अपना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यदि आपको होम रेमेडीज अपनाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर उसको लंबे समय तक नहीं करें, डॉक्टर के पास जा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि यदि आपको आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें खून आना स्टार्ट हो गया है। वो खून या तो ब्रश करते समय आता है या सामान्य रूप से कुल्ला करते समय आता है, और कभी कभी तो जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं, कुल्ला करते हैं या थूकते हैं, तब भी खून आना स्टार्ट हो जाता है। ये भी जिंजिवाइटिस की अवस्था होती है। और जिंजिवाइटिस जब जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करता है, मतलब इनिशियल स्टेज से एडवांस स्टेज में आना स्टार्ट कर देता है, तो इस प्रकार की समस्या होती है। इस समय भी आपको लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तीसरी प्रॉब्लम या तीसरा संकेत कह सकते हैं, यदि आपके मसूड़ों से पस आना स्टार्ट हो जाती है। देखिए, ये पायरिया की निशानी हो जाती है। जब हम जिंजिवाइटिस को ट्रीट नहीं करवाते हैं, उसका सही समय पर इलाज नहीं करवाते हैं, तो जिंजिवाइटिस आगे चल के पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारे ओरल कैविटी के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। ये गंभीर समस्या होती है क्योंकि पायरिया यदि एक बार हो जाता है तो इसका इलाज भी लंबे समय तक चलता है और इसमें आगे चल के बहुत तकलीफ भी होती है। तो इसलिए यदि आपके मसूड़ों से पस आ रहा है तो बिल्कुल आप तुरंत जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। चौथा जो संकेत हमारा शरीर देता है, हमारा ओरल कैविटी हमें देता है, वो है मुंह से बदबू आना। देखिए, ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है, लेकिन होता यह है कि मैक्सिमम लोग इसको लापरवाही के रूप में लेते हैं। उनका ये कहना है कि मुंह से बदबू तो सबकी आती है, तो एक सामान्य सी प्रॉब्लम। देखिए, ये सामान्य सी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है।
जब जिंजिवाइटिस का सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता तो वो पायरिया में कन्वर्ट होता है, और पायरिया का भी इलाज जब नहीं करवाया जाता तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं। उनमें से एक प्रमुख है मुंह से बदबू आना। इसके बारे में ऑलरेडी मेरे वीडियो आ चुके हैं, आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाइए वीडियो सेक्शन पे, उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। होम रेमेडीज के बारे में मिल जाएंगे, और ये मुंह से बदबू आने के और क्या क्या कारण होते हैं इसके बारे में मिल जाएगा। उन वीडियो को जरूर एक बार डिटेल में देखिएगा, आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। तो मुंह से जब बदबू आने लगती है तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है हमारे ओरल कैविटी के लिए। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब देखिए, शुरुआती जो 4 प्रॉब्लम मैंने बताई है जो हमारा बॉडी हमें संकेत देता है, इसका जो देसी भाषा में इलाज कह सकते हैं, जो देसी डॉक्टर होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो राह चलते डॉक्टरी कर लेते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जो गांव के डॉक्टर होते हैं, इन सब का एक इलाज बताते हैं, और वो है तंबाकू खाना। अक्सर आप किसी से पूछ लीजिए कि आपकी मसूड़ों से खून आता है, सूजन है, दर्द है, मुंह से बास आ रही है, तो वो आपको एक सलाह जरूर दे देंगे, और मैक्सिमम लोग उस सलाह को मानते भी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और वो सलाह है तंबाकू खाना। देखिए, तंबाकू खाने से आपकी ये समस्याएं ठीक नहीं होंगी, बल्कि आपको दूसरी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए तंबाकू खाना इसका कोई इलाज नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ऐसी अवस्था है तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अपने इस मर्ज को और गंभीर नहीं बनाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से जाइए, मिलिए, सही समय पर सही इलाज करवाइए, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5वां जो संकेत होता है वो हमारे दांतों से संबंधित मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आपके दांतों में पीलापन आ रहा है, मतलब उसमें स्टेन, ब्राउन स्पॉट जैसे जम रहे हों, या उसमें कीट जैसे जम रही है, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं, यदि ये अवस्था हो रही है आपके दांतों में, तो आपको समझने की जरूरत है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसकी सफाई करवाइए दांतों की, ठीक हो जाएगा। तो मैक्सिमम केसेस में पेशेंट लापरवाही करते हैं। अब होता ये क्या है कि इससे आगे चल करके पायरिया तो ठीक है, जो जिंजिवाइटिस थी, जो पायरिया थी, ये और खतरनाक रूप में आती है। साथ में जो सबसे बड़ी समस्या आगे चल के होने वाली है वो होती है पेरियोडोंटाइटिस की, यानी दांतों के हिलने की समस्या स्टार्ट हो जाती है, और साथ में आपके जो बोन होती है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बोन लॉस कहते हैं। तो ये अवस्था निर्मित होती है। इसलिए सही समय पर इसका इलाज करवाइए। दांतों की सफाई इसका एक इलाज होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आपके दांतों में सड़न लगना। देखिए, आपके दांत के किसी भी सरफेस पे यदि आपको ब्लैक कलर के स्पॉट, गड्ढे जैसे संरचना दिख रही है, मतलब आपके दांतों में सड़न की शुरुआत हो चुकी है। इस अवस्था में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह भी इनिशियल स्टेज में है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, इसी समय पे आप जाइए, दांतों का इलाज करवाइए, मतलब उसमें आप मसाला भरवाइए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। यदि आप लापरवाही करेंगे तो ये इनेमल के बाद डेंटिन में, डेंटिन के बाद पल्प में जाएगी, और पल्प में जाने के बाद फिर आपको बहुत सारी समस्याएं ये क्रिएट करेगी। आपको बहुत महंगा इलाज कराना पड़ेगा, साथ में समस्याएं होंगी वो अलग से। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है दांतों में दर्द होना। देखिए, दांतों में दर्द होता है तभी मैक्सिमम पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि सोच लोगों की यही रहती है कि जब तक दांतों में दर्द नहीं है तब तक वो प्रॉब्लम को ही नहीं मानते हैं। मेरे पास वैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मान लीजिए कि किसी एक दांत में दर्द है। जब मैंने उनकी ओरल कैविटी की जांच की, देखा, तो मैंने बताया इस दांत में आपको तो ठीक है, तकलीफ है, दांत में दर्द है, लेकिन इसके अलावा आपके इस दांत में ऐसी ऐसी समस्या, मतलब कीड़े लग चुके हैं, आपके मसूड़ों में सूजन है। तो पेशेंट अक्सर मुझे ये रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं कि सर अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही, मतलब कोई दर्द नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अभी इसको रहने देते हैं, पहले इस दांत का इलाज करवाइए। ये बात सही है, आपको जिस दांत में ज्यादा तकलीफ है उसका इलाज करवाइए, लेकिन साथ में दूसरे दांत का भी इलाज करवाइए, नहीं तो ये समस्याएं आगे चल के बढ़ती रहेंगी और आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम लगातार बनी रहेंगी, आप परेशान होते रहेंगे। यदि आपके दांत में दर्द है तो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लेकर के अपना काम मत चलाइए। यदि आप ऐसा काम चलाते रहेंगे तो आपका काम तो चलता रहेगा, लेकिन आगे चल के दांत को निकलवाना पड़ेगा। इसलिए सही समय पर इलाज करवाइए उसका। उसके बाद एक स्थिति और आती है, जो लोग ज्यादा मात्रा में या बहुत ही ज्यादा गुटखा, पान, तंबाकू, सुपारी, इन सब चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें OSMF की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये एक प्रकार का प्री कैंसरस लीजन होता है। इसमें धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग होती है, मतलब मुंह का खुलना धीरे धीरे बंद हो जाता है, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है, आपका मुंह खुलना धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो आपको अनिवार्य रूप से तुरंत सब कुछ छोड़ करके डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे स्थिति और गंभीर होंगी तो आपका मुंह खुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और यहीं से फिर आगे चल के कैंसर जैसी समस्या की शुरुआत भी हो सकती है। एक और कॉमन प्रॉब्लम आती है अक्सर लोगों को, यदि वो समस्या आपको है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो है यदि आपको निगलने में तकलीफ हो रही है, आपके मुंह में सलाइवेशन नहीं हो रहा है, मतलब सलाइवा बराबर नहीं बन रही, लार बराबर नहीं बन रही है, आपको तीखा खाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा सा गर्म नहीं खा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने डॉक्टर के पास जा करके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना
चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको वो कुछ महत्वपूर्ण और कॉमन प्रॉब्लम बताई हैं जिनका जो सिम्टम्स है, यदि आपको ओरल कैविटी में दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको बिना देर किए हुए तत्काल अपने डेंटल सर्जन के पास जा करके उसकी प्रॉपर जांच करवानी चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में यदि आपके लिए वीडियो उपयोगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचे। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।